अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम हमारा साथ दो या फिर तुम जेल जाओ। देखो, अगर तुम हमारा साथ दोगे और कोर्ट में सच बोलोगे तो हम भी तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें फंसने नहीं देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जेल नहीं जाने देंगे। मैं अपनी फैमिली से भी बात करूंगी, उन्हें कहूंगी कि इसने हमारा साथ दिया है, हमें मास्टरमाइंड का नाम बताया है, असली इंसान जो हमारे परिवार का दुश्मन है उसके बारे में बताया है, तो हम तुम्हें फंसने से बचा लेंगे। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। अब तो बता दो उसका नाम। देखो, टाइम बहुत कम है, हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा और उन्हें सारे सबूत दिखा देंगे। ऋषभ जी तो छूट जाएंगे, लेकिन तुम बहुत बुरा फंसोगे। हम उन्हें दिखा देंगे वीडियोस में कि तुम चल ही नहीं, तुम तो 100 की स्पीड पर दौड़ भी सकते हो। तो तुम धोखा देने के इल्जाम में तो फंसोगे ही, लेकिन कोर्ट में झूठ बोलने की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा तुम पर। बहुत लंबे फंसोगे तुम। हम तो इन सबूतों के बिना पर ऋषभ जी को बाहर निकाल ही लेंगे, लेकिन तुम तो गए संदीप। सोच क्या रहा है? लगता है जेल की हवा खाने का बहुत शौक है। कोई बात नहीं, अंदर बड़ी लंबी कटेगी तुम्हारी। देखो संदीप, हम तुम्हें ऑफर दे रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। हमें बता दो उस बंदे का नाम क्या है जिससे तुमसे ये सब करवाया है। उसके बाद जेल में तुम नहीं, वो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बता दे संदीप, बता दे। हम लोग अच्छे लोग हैं, भरोसा करो हम पे। आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे जेल और पुलिस से बचाओगे, लेकिन असल में मुझे जेल और पुलिस से ज्यादा उस मास्टरमाइंड से डर लगता है। वो इतना स्मार्ट है कि वो ऑल द टाइम आप लोगों के साथ रहता है, पर आप लोगों को उस पर जरा भी शक नहीं है कि वो आप लोगों का दोस्त नहीं, दुश्मन है। वो कोई आपका अपना है। देखो संदीप, तुम चिंता मत करो। वो इंसान हमारा कितना भी अपना हो, उसने गुनाह किया है तो हम उसे जेल तो पहुंचाएंगे। और तुमसे हमने प्रॉमिस किया है, तो कुछ भी हो जाए तुम्हें हम बचाएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। सोच समझ के बोलिए प्रीता जी, वो आपके घर में ही रहता है। तुम हमें नाम बताओ, और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन है वो इंसान? पृथ्वी मल्होत्रा। वो ऋषभ लूथरा को चारों तरफ से बर्बाद कर देना चाहता, उनका नामो निशान मिटा देना चाहता है। करीना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या होने वाला है पुत्र। क्या हुआ राखी पुत्र? भाभी, भाई ठीक तो है ना? ठीक तो है, बेड पे सोए हुए हैं, एकटक छत को देख रहे हैं। कमरे में कौन आया कौन गया किसी चीज की कोई खबर नहीं। बेसुध से सोए हुए। मैंने बात करने की कोशिश की इनसे, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। पता नहीं कब आएंगी खुशियां वापस इस घर। मैं तो बहुत परेशान। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि कभी कभी हम खुद ही खुशियों को घर में नहीं आने देते। मतलब? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। प्रीता को मैंने खामखा इतना डांट दिया। उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी। मुझे नहीं डांटना चाहिए था ऐसे। दादी, मैं आपको ढूंढ रही थी। आपका दवाई लेने का टाइम हो गया है ना? देख, आज तू लाई है, मैं ले लूंगी, लेकिन तुझे लाने की जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर लूंगी, ठीक है? प्रीता,
मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब हम कोर्ट से वापस आए तो मैंने बेवजह तुझे बहुत डांट दिया। ऋषभ घर नहीं आया तो उसका सारा गुस्सा तुझ पे उतार दिया। आई एम सॉरी। अरे नहीं राखी माँ, प्लीज आप मुझे सॉरी मत कहिए। मैं जानती हूँ कि सबके दिलों पर क्या गुजर रही है, मैं बिल्कुल समझती हूँ। माँ है आप मेरी, माँ की तो डांट में भी प्यार होता है, जानती हूँ मैं। ये तू नहीं, तेरे अच्छे संस्कार बोल रहे हैं। उधर तूने जो कुछ भी किया निस्वार्थ किया। तू तो बस इतना ही चाहती थी कि इस घर का बेटा घर आ जाए, और मैंने बिना सोचे बिना समझे तुझे डांट दिया। सॉरी। बिल्कुल भी नहीं राखी माँ, आप मुझे सॉरी नहीं कहेंगे। मुझे सॉरी की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। जीती रहे, हमेशा खुश रहे। आजकल ना तुम मेरे किसी काम नहीं आ रही हो। तुमसे अच्छी तो वो कृतिका है, अनजाने में सही मेरे काम तो आ रही है। ऋषभ इतना भी बुरा इंसान नहीं। शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा कितना ख्याल रखा, आज भी मेरा ख्याल रखता है। इन शॉर्ट शादी तो ये निभा रहा है। क्या है? जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। Sorry. Baby, listen, I'm really sorry. मुझसे गलती हो गई। Baby, listen, मेरी बात तो सुनो। मैंने जो भी बोला गुस्से में बोला। तुम जानती हो ना, जब मेरा दिमाग सटक जाता है तब मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने जो भी बोला था, I didn't mean a single word. दिल से कुछ भी नहीं निकला था, ट्रस्ट मी। प्लीज माफ कर देना। मैं तुम्हारी पपेट हूँ। जब तुम्हारा मन करेगा तुम मुझे सुनाओगे, जब तुम्हारा मन करेगा तुम मुझे सॉरी बोलोगे, और मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्या कहा तुमने मुझसे कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करती? सारे काम तुम अकेले करते हो। तुम्हारी मदद तो तुम्हारी वो टीवी कृतिका करती है ना। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जो भी मैंने कहा गुस्से में कहा था। इंसान गुस्से में सच बोलता है। बेबी, मैंने तुमसे कहा ना, मुझसे गलती हो, ये जो भी बोला गुस्से में बोला, तो माफ कर दो ना। माफ कर दूं? तुमने मुझे इतना कुछ सुनाया और मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो ना पृथ्वी मल्होत्रा? मैं तुमसे कई ज्यादा स्मार्ट हूँ। आज तुम इस घर में खड़े हो ना मेरी वजह से। हर एक कदम पर मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें लगता है कि तुमने ऋषभ को जेल पहुंचा दिया तो बहुत महान काम कर दिया। तुम्हें लगता है कि ऋषभ जेल चला गया तो करण पागल हो गया है, लूथरास का दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम इस घर के बेटे बन गए हो, तुम्हें तो जीत हो गई। तो तुमने सोचा कि शर्लिन की क्या जरूरत, उसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक दो। तुम्हारे पास है तुम्हारी बीवी ना कृतिका, उसे काम पर लगाओ, उससे रिश्ता बनाओ। अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, बहुत गलत सोचते हो। ऐसा नहीं सोच रहा मैं, ऐसा तुम सोच रही हो, और क्यों सोच रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, वो तुम हो बेबी। बोलना बंद करो। अगर मैं होती ना तो इतनी जली कटी बातें तुम मुझे नहीं सुनाते, इतने ताने नहीं मारते मुझे। मैं क्या हो गया है तुम्हें? तुम भूल गई क्या हम शुरू से कैसे थे? हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर मनाते हैं। कभी कभी तुम मुझे मारती हो, कभी कभी मैं तुम्हें मारता हूँ, कभी कभी तुम मुझे सुनाती हो, कभी कभी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये सब तो पहले से ही चलता आ रहा है। अचानक से क्या हो गया है तुम्हें बेबी? हम तो पहले से एक बराबर है ना, इक्वालिटी, यू नो। ये जो तुम्हारी इक्वालिटी की पोटली है ना, उससे बांधकर समुद्र में फेंक दो और अपने आप को इस कमरे से बाहर फेंक दो। अरे यार प्लीज गुस्सा थूक दो ना, गुस्से को अपने सिस्टम से बाहर निकालो। वही कर रही हूँ, अपने गुस्से को अपने अंदर से बाहर फेंकूंगा, तुम्हें इस कमरे से बाहर फेंकूंगा। Just get lost। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय फॉर एवर।
इंस्पेक्टर, हम ऋषभ से मिलना चाहते हैं, प्लीज। देखिए मैम, मिलने का टाइम खत्म हो गया है, इसलिए प्लीज आप उनसे अब नहीं मिल सकते। प्लीज ऐसे मत कहिए सर, बस 5 मिनट के लिए मिलने दीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए मैडम, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है और मैं अलाउ नहीं कर सकता। दूसरे इंस्पेक्टर की शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, प्लीज आप उनसे बात करने के लिए। फिलहाल मैं निकलता हूँ। सर 1 मिनट, आप मेरी बात सुनिए। एक माँ अपने बेटे से मिलना चाहती है। अगर वो आज नहीं मिल पाई ना तो वो पूरी रात नहीं सो पाएंगी, कुछ खाएंगे भी नहीं और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना तो आप समझते ही हैं ना कि एक माँ जब उसका बेटा जेल में हो, इस हालत में हो, तो उस पर क्या गुजर रही होती है। इतना कठोर दिल मत होइए, सिर्फ 5 मिनट की बात है। एक बार मिल लेंगी तो उनके दिल को सुकून आ जाएगा। तावड़े, ओ साहब, जरा मिलवा दीजिए इनको इनके बेटे से। शर्लिन, तुम अब आ रही हो? मम्मी जी सॉरी, वो ऋषभ जी के लिए खाना बनाने में थोड़ा वक्त लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ऋषभ से हम सब साथ में मिल लेते हैं। चलते हैं। चलो तभी। हरीश, ये फाइल भाभी के रूम में ले जाइए। कहिए भाई की सिग्नेचर चाहिए इस पे। मम्मा, मामी जी घर पे नहीं है, ऋषभ भैया से मिलने गया है वो। अच्छा, आप जाइए। पृथ्वी बेटा 1 मिनट, डू मी अ फेवर, ये फाइल भाई के रूम में ले जाओ। भाई के सिग्नेचर्स चाहिए इस पे। अगर जाग रहे हैं तो सिग्नेचर ले लो, अगर सो रहे हो तो फाइल वहीं छोड़ देना, ठीक है? थैंक यू। ये इसे क्या हो गया? तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर ये इतना टेंशन में क्यों है? ऋषभ भैया के लिए मम्मा, फिक्र है ना उन्हें भी। His family, he cares. You're right. Anyway, स्ट्रेस मत लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, ओके? Get some sleep. Good night. शर्लिन बेबी इस बार मुझसे बहुत नाराज है और जब भी वो मुझसे नाराज होती है मुझ पे शनि की महादशा लग जाती है। सब बुरा ही बुरा होता है। नहीं नहीं, ऑलरेडी बहुत बुरा हो गया है मेरे साथ, अब और नहीं। मिस्टर गॉड, एक आप ही तो हो जो हर बार मुझे बचा लेते हो। प्लीज इस बार भी बचा लो। कैसा है तू? आप यहाँ पे इंस्पेक्टर को डांट कर आए हो। मिलने का टाइम तो खत्म हो गया और उसने भी आपको इसलिए यहाँ पर अंदर आने दिया कि अगर आपको मना किया तो फिर आप उसकी बकबक सुननी पड़ेगी, है ना? तू ऐसा सोचता है मेरे बारे में? मेरी प्यारी सी मम्मा। ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे बकबक कर रही हूँ। एक तो इतनी तकलीफ सही तेरे से मिलने आई क्योंकि तुझसे प्यार करती हूँ पुत्र। तो आपको क्या लगता है मैं प्यार नहीं करता आपसे? आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सब कुछ मेरा है। मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा और करण का, है ना? बेटा, ये पागल हो गया, पागल। आप लोगों को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज कंप्लीट। मेरा परिवार, मेरा सब कुछ है मम्मा। तुझे पता है शर्लिन अपने हाथों से खाना बना के लाई है तेरे लिए। दे शर्लिन। अरे शर्लिन नहीं आई, शायद बाहर होगी, मैं उसे ले आती हूँ। ऋषभ जी, आई एम सॉरी, लेकिन कल कोर्ट की हियरिंग है ना। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है प्रीता जी। अब जो कुछ मेरे लिए कर रही हैं वो कम नहीं है। कौन करता है आजकल ये सब? आप इतना कुछ कर रही हैं मेरे बेल के लिए, हमारा परिवार संभाल रही हैं जनाब। रादर मुझे आई शुड थैंक यू। मैं वहां पर नहीं हूं लेकिन आप सब कुछ संभाल रहे हैं। नहीं, ऐसे मत कहिए। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
अब मेरी फुल शर्लिन ला दे, मुझे टिफिन दे, मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप लोग जाइए। लेकिन भैया मैं तो अभी आई हूँ। ठीक है, आप 5 मिनट रुक जाइए और इनको जाने दीजिए। थैंक यू सो मच। शर्लिन, तू ऋषभ को खाना खिला दे। जी मम्मी जी। ऋषभ, अपना ध्यान रखना। हम भी। पृथ्वी की जेब में आपको इयररिंग मिली तो आपको लगा कि दोनों का अफेयर चल रहा है, आपको लगा कि हम चीटिंग ऑन यू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ऋषभ जी। मैंने आपसे कहा था मेरी इयररिंग कहीं गिर गई है तो शायद कहीं पृथ्वी को मिल गई होगी, वो मुझे देता, उससे पहले वो इयररिंग आपको मिल गई। ट्रस्ट मी ऋषभ जी, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी ऋषभ जी। ऋषभ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे और पृथ्वी के बीच में कुछ नहीं। अब राखी माँ, मैं समीर को फोन करके बता देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। समीर बाहर ही खड़ा है, मैं चली जाती हूँ। तू एक काम कर, तू यहीं रुक जा। शर्लिन आ जाएगी ना, फिर दोनों साथ में आ जा। मैं ऋषभ? नहीं, आपका दूसरा बेटा। ये वास्तव क्या हुआ? आपका तीसरा बेटा पृथ्वी। आपकी तबीयत कैसी है अंकल? बेहतर है। अंकल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली करीना आंटी ने एक फाइल भेजी थी, इस पे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। ये आप मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए। मर्डर करना है, जान से मार डाला है, और उस इंसान का नाम है महेश लूथरा। 60 लाख से एक फूटी पौड़ी ज्यादा नहीं दूंगा। बोलो। अभी अभी आपने मुझसे क्या कहा? बेटा। अब बेटा ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा अंकल? ये दीजिए, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। आपकी हेल्थ हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंकल। वी ऑल लव यू। गुड नाइट। ऋषभ जी, ट्रस्ट मी, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आई वांट टू हैव अ फैमिली विद यू। मैंने दिल से कहा था आई वांट कि हम सब कुछ भुला दें, लाइफ में मूव ऑन करें। ऋषभ जी, जहां तक मैं आपको जानती हूँ, हम किसी को जज नहीं करते, हर एक इंसान को मौका देते। तो आप मुझे क्यों नहीं मौका दे रहे?
हमारे रिश्ते को मौका क्यों नहीं दे रहे? ऋषभ जी प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, हमारे रिश्ते को एक मौका दीजिए प्लीज ऋषभ जी।